अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रहमताबाद टीवी चैनल में। हम आपके सामने नूरी भाई खलीफा सज्जद नशीन बारगाह नायब रसूल रहमताबाद शरीफ। आइए हमारे खुसूसी प्रोग्राम औलिया दक्कन में आपका खैर मुक़द्दम है। नाज़रीन, हम हैं शहर हैदराबाद के इलाके नामपल्ली में वाक़ बारगाह यूसुफ़ैन में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप जो मनाज़िर देख रहे हैं वो हुज़ूर सैयदना यूसुफ़ैन शरीफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के मनाज़िर हैं। ये बारगाह रियासत तेलंगाना के शहर हैदराबाद के इलाके नामपल्ली में वाक़ है। आपकी बारगाह पर जो शख्स जिस नियत से हाज़िर दरबार होता है उसकी मन्नतें मुरादें अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से पंजतन पाक के सदक़े तुफ़ैल पूरी हुआ करती हैं। हुज़ूर सैयदना यूसुफ़ बाबा रहमतुल्लाह अलैह मिस्र के रहने वाले और हुज़ूर सैयदना शरीफ बाबा रहमतुल्लाह अलैह मिस्र से दूर शहर कुनान शाम के रहने वाले थे। इत्तेफाक से दोनों हज़रात एक ही साल हज बैतुल्लाह के इरादे से अपने अपने मुल्क से काफ़िले हुज्जाज के साथ हिजाज़ रवाना हुए। असनाए सफ़र में दोनों काफ़िले एक ही मंजिल पर उतरे, गो के दोनों हज़रात सादात घराने से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन आपस में कोई करीबी क़ुराबतदारी नहीं थी। अलगर्ज़ असनाए सफ़र में एक दूसरे से मुलाकात हुई और हर दो हज़रात इकराम हम सफ़र हुए। फिर दोनों एक साथ मक्के मुअज़्ज़मा रवाना हुए। हज बैतुल्लाह के बाद दोनों अरफाती भाई बन गए। वहाँ से फिर दोनों मदीने मुनव्वरा ज़ियारत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर रवाना हुए और रोज़ाना रोज़ा अक़दस पर हाजिर होकर बाद नमाज फ़जर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाली मुबारक के सामने दरूद व सलाम पेश करते थे। हज़रत सैयद यूसुफ़ बाबा रहमतुल्लाह अलैह व हज़रत सैयद शरीफ बाबा रहमतुल्लाह अलैह हज व ज़ियारत से फ़ारिग़ होने के बाद आपकी मुलाकात हज़रत शेख कलीमुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह से हुई और दोनों बुज़ुर्गवारों को पीर रोशन की ख़तम वसी का शर्फ़ हासिल हुआ और दोनों ने आपके दस्ते हक़ पर बैत फरमाई। हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने आप दोनों को अपने खल्क़-ए इरादत में शामिल करके खिलाफत से सरफराज फरमाया। हज़रत यूसुफ़ैन को अपनी शेख की मोहब्बत का एहसास असर पड़ा। दोनों पीर भाई अपना अपना वतन मिस्र कुनान को खैर आबाद फरमाकर इबादत व रियाज़त सब्र व तवक्कुल को अपना सरमाया बनाकर पीर व मुर्शिद की रहनुमाई में बमिज़दाक़ अव्वल दीन बाद दुनिया के हिंदुस्तान के पायतख्त दिल्ली में रौनक अफरोज़ हुए। तारीख़ सैर गोलकुंडा में है कि आप हज़रात औरंगज़ेब आलमगीर की फ़ौजी मुलाजिमत अख्तियार फरमाई और अनवार अखियार में है कि ये दोनों बुज़ुर्गवार बहादुर शाह के लश्कर में फ़ौजी मुलाजिमत अख्तियार की। मशहूर है कि हर दो बुज़ुर्गवार औरंगज़ेब की फ़ौज में मामूली सिपाही की हैसियत से मुलाजिमत अख्तियार किए और बढ़ते बढ़ते 10,000 फ़ौज के कमांडर हुए। तारीख़ खुर्शीद जाही में है कि बहादुर शाह जिस वक्त अपने भाई काम बख्श की तस्ख़ीर के लिए हैदराबाद दक्कन में आया, उस वक्त आप दक्कन में तशरीफ़ लाए। अलगर्ज़ आप हज़रात का आलमगीर की मुग़ल फ़ौज के हमरा क़िले गोलकुंडा की तस्ख़ीर के लिए हैदराबाद दक्कन में वारिद होना इसलिए भी सही मालूम होता है कि आपकी तशरीफ़ आवारी के वक्त हैदराबाद के एक मशहूर बुज़ुर्ग हज़रत बरहना शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह बाक़ायदे हयात थे, जिनका मज़ार मुबारक व बारगाह पुराना शहर रियासत नगर में है और आपका ज़िक्र आगे रहा है। इस तमाम तहक़ीक़ से मालूम हुआ है कि हज़रत यूसुफ़ैन आलमगीर औरंगज़ेब के हमरा फ़तेह गोलकुंडा के लिए हैदराबाद दक्कन तशरीफ़ लाए। डॉक्टर सैयद मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोहर ने अपने तहक़ीक़ी रिसाला सैर गोलकुंडा में बउनवान ग़ैबी इमदाद फ़तेह गोलकुंडा का तफ़सीली वाक़या आलमगीर और हज़रत यूसुफ़ैन का वाक़या यूँ बयान करते हैं। मुग़लों को मुहासरा किए अरसा गुज़र चुका था। वो हैरान थे कि इतना सामान रसद क़िले में कहाँ से आ गया। उनको यकीन था कि चंद रोज़ में अहले क़िला भूख प्यास की शिद्दत से तंग आकर दरवाज़े खोल देंगे। मुग़ल फ़ौजें क़िले फ़तह करने के लिए हर तरह की कोशिशें कर चुकी थी। ख़ुद औरंगज़ेब बादशाह हैरान था क्योंकि इसे अपनी तमाम उम्र में ऐसे सख्त तरीन मुकाबले से सामना नहीं पड़ा था, जबकि वह बड़ी से बड़ी हुकूमतें फ़तेह कर चुका था। बल्कि इसका ये शुबा यकीन के दर्जे तक पहुँच चुका था कि इस क़िले का इस्तेहकाम क़िले वालों की हिम्मत ज़ाहिरी असबाब से ज़्यादा किसी नामालूम बातिनी क़ुव्वत और ग़ैबी इमदाद की ताबे है।
सुरंगों के ज़रिए फसीलों को मुनहदिम करने की तदबीरों का उलट जाना और इन फसीलों के एवज़ मोर्चों का मुनहदिम हो जाना, रातों में सीढ़ियों और कुमंदों के ज़रिए से मुग़लों का फसीलों पर चढ़ना, फिर कुतुब शाही सिपाहियों का आखिरी वक्त पर उनको गिरा देना, ऐसे वाक़यात हैं जिनसे मुग़ल सिपाहियों को शायद अपनी उम्र में कभी साबिक़ा नहीं पड़ा होगा और ख़ुद औरंगज़ेब को किसी लड़ाई में ऐसी नाकामियों और परेशानियों से साबिक़ा पड़ा हो। औरंगज़ेब और उनके सिपह सालारों ने अहले क़िला को तरह तरह के लालच भी दिए और कुतुब शाही सिपह सालारों से आखिर वक्त तक खुशामदाना मुरासलात भी करते रहे ताकि मुग़ल लश्करों के लिए कोई कामयाब सिदरत पैदा हो जाए। इस तरह की कई कोशिशें जारी थीं और चंद रोज़ से बारिश हो रही थी कि एक रात एकाएक उस ज़ोर से आंधी व तूफ़ान आया जिसकी बिना मुहासिरे की फ़ौज मुंतशिर और मोर्चे भी मुनहदिम हो गए और तमाम शाही ख़ैमे उखड़ गए। मौसा नदी में एकाएक तग़यानी आ गई, नदी के आबाद किनारे वीरान हो गए और इस तूफ़ान बादो बारा में हज़ारों मुग़ल सिपाही भी घिर कर नज़र अजल हो गए। मुग़ल फ़ौज की तबाही अहले क़िला के लिए जश्न मसरत का पैगाम थी। इधर मुग़लों के रसद खानों, मोर्चों, हज़ारों मुग़ल सिपाहियों पर तग़यानी की बला नाजिल थी। इधर क़िला वालों ने जश्न चिरागा मनाया। आबादी की नशेबी फसीलों से लेकर क़िले में बाला हिसार की बुलंद तरीन चोटियों तक रंग बरंग के चिरागें जगमगा रहे थे। गर्ज कई दिन तक आंधी के गिरदो गुब्बार और सियाह बादलों के घटाटोप हुजूम से मुग़ल फ़ौजों के ख़ैमे जुल्मत कदा बन गए थे। औरंगज़ेब हिज़्ब मामूल गश्त और फ़ौजी मुआयने के लिए निकले हुए थे। एक रात उन्होंने देखा कि आंधी की शिद्दत के बावजूद एक मुकाम पर ख़ैमा पड़ा हुआ है और उसमें एक चिराग की टिमटिमाती हुई रोशनी नज़र आ रही है। कुछ फासले से मालूम हुआ कि मुग़ल फ़ौज के दो सिपाही दुनिया व माफिया से बेखबर कुरान मजीद की तिलावत में मसरूफ़ हैं और हवा के सख्त से सख्त थपेड़े भी चिराग को गुल नहीं कर सके। बेशक वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा रखे। बादशाह आलमगीर ये देखकर हैरान हो गया और उस ख़ैमे के करीब पहुँच कर देखा कि हमारी फ़ौज के दो सिपाही की ये शान है। फिर वो इन बुज़ुर्गों के करीब पहुँचकर कहा कि आप जैसे बुज़ुर्ग फ़ौज में मौजूद हैं और हमारी फ़तेह याबी में इस कदर मुश्किलात और ताख़ीर ताजुब का मुकाम है। इन दोनों बुज़ुर्गों ने नज़र उठाकर देखा कि ख़ुद बादशाह सलामत खड़े हैं। इन दोनों ने एक ज़ुबान होकर कहा, हमको इस मामले से क्या ताल्लुक़। औरंगज़ेब ने कहा कि ताल्लुक़ क्यों नहीं, आप हमारी फ़ौज के सिपाही हैं और जानते हैं कि आपके साथी कई महीनों से परेशान हैं। आपको इस मार्के में तवज्जो करना चाहिए। क्या आप लश्कर इस्लाम की इससे ज़्यादा तबाहली के मुंतज़िर हैं? ये सुनकर आप बुज़ुर्गवारों ने फरमाई, इस लड़ाई को मज़हब से क्या वास्ता जहाँ फ़रीक़ैन अहले इस्लाम हो। औरंगज़ेब को इन बुज़ुर्गों से देर तक गुफ्तगू करनी पड़ी। आखिरकार जब उन्होंने देखा कि इस बहस से कुरान मजीद की तिलावत में खलल हो रहा है तो आप लोगों ने फरमाया, एक ठीकरी उठा लाइए। बादशाह बड़ी तलाश के बाद एक ठीकरी उठा लाया। इस पर उन्होंने कोयले से कुछ लिखा और बादशाह को देकर कहा, लंगर हाउस के किनारे किले के दरवाज़े के करीब एक चम्बार मोची रहता है, ये इसको दीजिए और जवाब लाइए। बादशाह औरंगज़ेब वो ठीकरी लेकर किले वालों की गोलियों से बचते बचाते लंगर हाउस तक उस चुमार के पास पहुँचे। जब उसने ठीकरी ले ली और गुस्से की निगाहों से बादशाह को घूरना शुरू किया और उसी ठीकरी की दूसरी जानिब कुछ लकीरें खींचकर बादशाह से कहा, इस ठीकरी को वापस ले जा। ये देखकर औरंगज़ेब हैरान हुआ कि ये क्या मामला है। फिर उसने वो ठीकरी लेकर हज़रत यूसुफ़ैन के पास वापस आया। देखा कि दोनों बुज़ुर्गान मसरूफ़ तिलावत हैं। फिर उसने वो ठीकरी उनके हवाले कर दी। आप बुज़ुर्गवारों ने वो ठीकरी के पीछे की तहरीर पढ़कर कुछ तामुल किया और फिर बादशाह से मुखातिब होकर फरमाया, किले का फ़तह होना मुश्किल है और बड़ी बड़ी बुज़ुर्ग हस्तियाँ सुल्तान अबुल हसन की तरफदार हैं।
औरंगज़ेब ये सुनकर दबी आवाज़ से कहा, क्या मेरी मदद पर कोई बुज़ुर्ग हस्ती नहीं है? क्या मुझको आप दोनों बुज़ुर्गों की ज़ात से भी ये तवक्को ना रखनी चाहिए? औरंगज़ेब जैसी शख्सियत से बहस व मुबाहसे में जीत जाना आसान काम न था। उसने इन बुज़ुर्गों को मजबूर कर दिया कि एक दफ़ा और वो कोशिश करें। आखिरकार हज़रत यूसुफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह ने मजबूर होकर फिर वही ठीकरी मंगवाई। बहुत देर तक सोचते रहे और फिर इस पर कुछ लिखा और बादशाह से कहा कि जाइए इस चमार को ये दे दें। रात ख़त्म हो रही थी। किले गोलकुंडा के बुर्जों और फसीलों पर आज आखिरी शब के आज चराग टिमटिमा रहे थे। मुग़ल फ़ौजों की सिमत से सुबह के आसार नमूदार हो रहे थे। औरंगज़ेब दोबारा ठीकरी लिए लंगर हाउस वो चमार के पास पहुँचे। वो चमार देर तक ठीकरी को देखते रहे। इधर बादशाह के सब्र का पैमाना छलकने लगा। उसने तवील इंतज़ार के बाद कहा कि सुबह की नमाज फजर का वक्त क़रीब हो रहा है। मुझे क़िबल तुलू आफ्ताब अपने मोर्चों में वापस होना है। आप जल्दी कुछ कीजिए। चमार जज्बे से लर्ज़ा हो रहा था। उसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। उसके हाथ काबू में ना थे। एकाएक उसके हाथ से ठीकरी गिर पड़ी। उसने अपने जिस्म पर बिखरे हुए चमड़े और फटे पुराने जूते हटा दिए और अपना दामन झटक कर खड़ा हुआ। उसकी ज़बान से निकला, मशीयत इलाही यही थी। मैं 50 साल से इस किले के दामन में इसकी हिफाजत करते हुए गोशा नशीन था। आखिर यहाँ से उठना पड़ा। जाओ इनसे कह दो कि वो चला गया है। औरंगज़ेब इसका ये जवाब सुनकर जब अपनी फ़ौज में दाखिल हुआ तो जगह जगह नमाज फ़जर की अज़ानों की आवाज़ें आने लगीं। उसने हज़रत यूसुफ़ैन से तमाम हाल बयान किया। उन दोनों ने फ़तेह की मुबारकबाद दी और फरमाया कि आज रात हमारी फ़ौजें किले में दाखिल हो जाएंगी। इसकी हिफाजत और ग़ैबी इमदाद करने वाला वहाँ से उठ गया है। वो चमार ना था बल्कि इस मुल्क के कुतुब थे। वो 50 साल से इस सल्तनत के माउन मुहाफ़िज़ थे। बेशक वली ही वली को पहचानते हैं। हैदराबाद के क़दीम लोगों में ये बात मशहूर है कि मुसलमान बादशाहों पर अल्लाह के 7 वलियों का साया रहता है, जिससे ये बादशाहें कुफ़ार पर फ़तेह हासिल कर पाते हैं। अफसोस कि आज के बदअक़ीदत लोगों ने जो सिर्फ़ 90 साल या 80 साल की पैदावार हैं, जिसे तहक़ीक़ इल्म की कोई शनाख्त ही नहीं, ये शिर्क व बिदअत कहने लगे हैं। अलगर्ज़ अलल सुबह हज़रत मुंशी सैयद मीरा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह अपने मकाम से उठकर चले गए। उस रात मुग़ल फ़ौजों ने एक ज़बरदस्त हमला किया और किले के अंदर दाखिल हो गए और किले गोलकुंडा मुग़लों ने फ़तेह कर लिया। अहले लश्कर और अवाम को जब तमाम हकीकत मालूम हुई तो हज़रत यूसुफ़ैन की करामात के क़ाइल हुए और लोग जोख दरजोख आकर क़दम बोसी करते थे। अक्सर लश्करी सिपाही आपकी खिदमत में हाजिर होते रहते और ख़िदमत गुजारी का शरफ़ पाते। दिन ब दिन मोतक़िदीन की तादाद बढ़ती गई और लोग हर रोज़ हज़ारों की तादाद में हाजिर होकर आस्ताना बोसी हासिल करते थे। आप दोनों बुज़ुर्ग अदना व आला, अमीर व गरीब सबसे अच्छा सलूक किया करते थे। अक्सर मरीज़ान और गिरफ़्तारान मुश्किलात आपकी खिदमत में हाजिर होते। दुआ से तंदुरुस्ती व राहत पाते थे। हज़रत यूसुफ़ैन का तक़वा इस कदर बड़ा हुआ था कि तमाम उम्र किसी से कोई चीज़ मांगी ना किसी का नजराना कबूल फरमाया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शहर रहमताबाद शरीफ की ख़बरें, हैदराबाद के बुज़ुर्गान दीन की ख़बरों के लिए देखते रहिए रहमताबाद टीवी चैनल। अगर आपने अभी तक रहमताबाद टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराह करम सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।